नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सेकेंड बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए घमासान प्रारंभ हो गया है और ये कल से शुरू होगा। 1 अक्टूबर 2023 से हम लोग 101 दिन तक लगातार मेहनत करेंगे और एग्जाम का फाइनल तैयारी इतने दिन में हम लोग को कंप्लीट करना है। इसमें दोस्तों 101 दिन का शेड्यूल दिया गया है आपको, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी जीके जीएस साइंस सहित पूरे 101 दिन में कंप्लीट होगा। इसके अतिरिक्त इस 101 दिन में एक तरफ जीके जीएस साइंस चलता रहेगा और दूसरी तरफ मैथ रीजनिंग के लिए भी हम लोग करेंगे। और ये दोस्तों जो हमारा ये शेड्यूल चलेगा, बिहार दरोगा, आगामी 17वीं बीपीएससी प्री और चौथी बीएसएससी सीजीएल, थर्ड बीएसएससी सीजीएल का जो है मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी कि अगला रास्ता साफ हो गया है। फोर्थ बीएसएससी सीजीएल के लिए रास्ता साफ हुआ है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको अगले 6 महीने में आ सकता है। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तैयारी के साथ जो है फोर्थ बीएसएससी सीजीएल का पीटी मेंस, क्योंकि सिलेबस एक ही है, बिहार दरोगा पीटी मेंस जो आगामी आने वाला है 1200 प्लस सीट, उसका भी सिलेबस वही है और पीटी मेंस दोनों का सिलेबस एक ही है। और जो बीपीएससी देते हैं उनके लिए प्री मेंस में तो सब्जेक्टिव होता है, प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, तो बीपीएससी में प्री में सिलेबस यही है। आपको जीके जीएस का सभी सिलेबस जो है बीएसएससी सीजीएल के लिए, बीपीएससी प्री के लिए और बिहार दरोगा के लिए तीनों का एक ही है। और जो बीएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस है आपको देखिएगा, और थर्ड बीएसएससी सीजीएल का आपके पास यदि नोटिफिकेशन होगा तो उसमें जो सिलेबस दिया है वर्ड फॉर वर्ड एक ही है, यानी कि हिस्ट्री में दोनों में आपको एक ही चीज पढ़ना है, ज्योग्राफी में एक ही चीज पढ़ना है, पॉलिटी में सारे सेगमेंट में एक ही चीज पढ़ना है। और क्वेश्चन का लेवल आज के प्रतियोगी दौर में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, सब में लगभग एक ही लेवल का आएगा। थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, लेवल में अंतर नहीं होगा, क्वेश्चन की मात्रा में अंतर होगा कि किसी में 50 क्वेश्चन हार्ड है तो किसी में 40 क्वेश्चन हार्ड है, इस तरह का अंतर हो सकता है बस। तो आपको सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम पैटर्न पर पढ़ना है, इसलिए दोस्तों जम के मेहनत कीजिए। और हमारे इस 101 दिन का शेड्यूल अब यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के लिए जो है आपको जीके जीएस के साथ साथ मैथ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैथ रीजनिंग के भी 75 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, लेकिन बिहार दरोगा में कम होता है मात्रा इसका और बीपीएससी में कम होता है। लेकिन जीके जीएस जो है वो आपको सेम रहेगा, तो आपको पढ़ना वही है दोस्तों। तो मैथ रीजनिंग का जो है जीके जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग, तो जीके जीएस जो है जो आपको शेड्यूल दिया गया है जीके जीएस साइंस का, वो आपको कल यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा। और मैथ और रीजनिंग का जो हम लोग एक एक करके करेंगे, पहले मैथ शुरू करेंगे और फिर मैथ को समाप्त करने के बाद 1 महीने 30 से 35 दिन के दौरान मैथ समाप्त कर लेंगे और उसके बाद जो है हमारा रीजनिंग शुरू होगा। तो मैथ का हम लोग 5 या 10 अक्टूबर से शुरू करेंगे। अभी जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। आपको जो मैथ का हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रयास रहेगा हमारा कि 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए, मिनिमम 1000 क्वेश्चन तो दिया ही जाएगा। और ये क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, पहले हमारे पास इतने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन नहीं थे, हम प्रयास करें कि 2000 हो जाए। 2000 ये दिन 1000 तो हमारे पास तैयार है ही, जो कि आपको बताया जा सकता है। इसके साथ साथ रीजनिंग का भी 2000 से प्लस उम्मीद करते हैं हम कि 3000 क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन 2000 से प्लस तो निश्चित रूप से होगा दोस्तों। तो पहले हम लोग मैथ शुरू करेंगे, मैथ और रीजनिंग में पहले मैथ शुरू करेंगे। 5 से 10 अक्टूबर के आसपास मैथ शुरू होगा और ये 30 से 35 दिन चलेगा। तो मैथ का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रीजनिंग जो है फिर रीजनिंग शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज रीजनिंग को भी समाप्त किया जाएगा। और इसमें आपको प्रोसेस, कोई भी टॉपिक का बेसिक क्या है दोस्तों, हमारे पास जो आप सोल्व करेंगे मैथ और रीजनिंग का हमारे साथ जो आप तैयारी करेंगे, उसमें जो है आपको बेसिक बहुत कम पढ़ना है। जितना आप 10th तक पढ़ चुके हैं वही आपको पढ़ना है। 10th से ज़्यादा आपको कुछ बेसिक नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नहीं रटना है। सिर्फ हम मौखिक, अधिकांश क्वेश्चन हमारे मौखिक बनेंगे, क्योंकि आपके पास 75 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के। यदि आप इसमें से 50% क्वेश्चन मौखिक यानी बिना कलम चलाए बना लेते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में कोई भी। लेकिन यदि आपको हर एक प्रश्न के लिए कलम चलाना पड़े तो आपके प्रश्न छूटेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन हैं। साथ ही दोस्तों
50 रीजनिंग है, इसमें से 5 रीजनिंग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपका टाइम टेकिंग होगा। और यदि आप मौखिक प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं, आधे प्रश्न या आधे से अधिक, तो इन 5 प्रश्नों को आप अधिक समय देकर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय की बचत हो जाएगी। लेकिन यदि आप जितने कम प्रश्न मौखिक करेंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से छोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मौखिक सॉल्व कराए जाएं, और जहां जहां संभव होता है कि बिना कलम चलाए सॉल्व किया जाए, तो आपको प्रक्रिया बताई जाएगी। वो सोचने की प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, जिससे गुजरने के बाद आप मैथ और रीजनिंग के अधिकांश क्वेश्चन को मौखिक हल करने की स्थिति होंगे, या कहीं अगर कलम आपको चलाना भी पड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार इस घमासान में। आप इस घमासान का हिस्सा होइए, तो आपको 101 दिन में जो है, यानी आगामी 3 से 3.5 महीने में जो है, 3rd BSS CGL, 2nd BSSC इंटर लेवल, 4th BSSC CGL, इसके साथ BPSC और बिहार दरोगा सारे की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इस 4 महीने के अंदर। तो दोस्तों कल से हमारे घमासान का हिस्सा होइए। कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि GK GS का आपका पिछले वीडियो में शेड्यूल दिया गया है, उसका PDF इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से जाकर उसका PDF डाउनलोड कीजिए। और प्रत्येक दिन का दिया गया किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेस्ट दीजिए, डेली 2 टेस्ट लिया जाएगा, 2 टॉपिक डेली है, 2 टॉपिक में डेली 2 टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा। किसी दिन कोई बड़ा टॉपिक है तो उस दिन सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा। ये हो सकता है कि उस टॉपिक का 2 टेस्ट दे दिया जाए, या तो फिर एक ही टेस्ट हो तो ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो सकते हैं आपको एक टेस्ट में। तो दोस्तों लगातार इसमें जुड़े रहिए। और जो लोग कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें PDF भी दिया जाएगा इन क्वेश्चंस का तो PDF दिया ही जाएगा। जो टॉपिक है उस टॉपिक का कंटेंट कि क्या पढ़ें, यदि आप कहीं और से पढ़ रहे हैं ठीक है, कोई सी किताब से पढ़िए। हमारा भी नोट्स का जो है PDF आपको टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक जिस दिन रहेगा उस दिन का टॉपिक का PDF आपको, नोट्स का आपको प्रोवाइड किया जाएगा सवेरे ही या रात में। पिछले दिन रात में 11-12 बजे के आसपास जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए और अगले दिन से टेस्ट दीजिए। तो टॉपिक आपको पता ही है, उस टॉपिक की तैयारी में लग जाइए। आज रात में या कल सवेरे जो है कल का टॉपिक दे दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आज रात में ही उसका टॉपिक दे दें, कि कल से आप टेस्ट में शामिल हो जाइए उसका, और टेस्ट दीजिए, टॉपिक पढ़िए, डेली टॉपिक पढ़िए, डेली उसका टेस्ट दीजिए। और बीच बीच में जो है, मान लीजिए कि प्राचीन भारत समाप्त हो गया, तो प्राचीन भारत समाप्त होने के बाद किसी भी दिन इसका जो है टेस्ट लिया जा सकता है। 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टेस्ट किसी भी दिन आपको दिया जा सकता है। और ये टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारे इस घमासान का हिस्सा हो सकें दोस्तों। और आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो है वो वीडियो आएगा। मैथ और रीजनिंग के आपको वीडियो दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, और बताए जाएंगे यहाँ। इसमें ढेर सारे हर एक टॉपिक के जो है 50 से 100 क्वेश्चंस मिनिमम होंगे। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, वैरायटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो सकता है, किसी में वैरायटी कम होगा तो 50 से कुछ कम भी हो सकता है, 40-30 भी हो सकता है, और इतने काफ़ी होंगे। किसी भी टॉपिक का 50-100 क्वेश्चन आपको बता दिया जाए तो ये काफ़ी होगा। तो मैथ के मान लीजिए कि 20 टॉपिक होंगे, तो उसमें से आपको समझिए कि लगभग 1000 क्वेश्चन पार कर जाएंगे हम लोग। 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। बाकी और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, या आप किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का PDF आपको प्रोवाइड करें। अदरवाइज जितना क्वेश्चंस आपको वीडियो में रहेगा उसका PDF तो आपको दिया ही जाएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को आप फिर से घर में बैठकर हमारे वीडियो देखिए, और फिर उसी प्रक्रिया से गुजर कर आप घर में बैठकर भी उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो छूटे नहीं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस, और दोस्तों इसमें क्वेश्चंस जो हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं, अधिकांश क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। और किस एग्जाम में आपको बता दें कि BPSC, बिहार दरोगा, BSSC का तो एग्जाम कम ही हुआ है, सेंट्रल CGL, SSC CGL जो है उसके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उनके वही क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इस एग्जाम के सिलेबस में है। जैसे एडवांस मैथ का सिलेबस जो है इसमें है, लेकिन BSSC में एडवांस मैथ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के जो है क्वेश्चन और क्वेश्चन पैटर्न पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, साथ ही ट्रेंड एनालिसिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो एनालिसिस किया जा रहा है पिछले क्वेश्चंस का, कि BSSC इंटर लेवल का पिछला बार जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ रीजनिंग के। इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे ताकि सिलेबस की गहन समीक्षा हो सके।
जीके जीएस की तरह नहीं, जीके जीएस में तो आपको सारा पढ़ना है, लेकिन मैथ रीजनिंग में जिस टॉपिक को दिया गया है, जैसे साइंस में लिख दिया सामान्य विज्ञान, सिलेबस में लिख दिया गया सामान्य विज्ञान, अब उस सामान्य विज्ञान को आप पूरा पढ़ लीजिए, यानी कि साइंस का हर टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं, मैथ रीजनिंग में आपको टॉपिक डिफाइन किया गया है, और उस डिफाइन किए गए टॉपिक से देखिए कि पिछले एग्जाम में किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस, और इस ट्रेंड एनालिसिस पर जो है हम लोग जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे, जो 5 या 10 अक्टूबर से शुरू होगा। उसके पहले ही मैथ रीजनिंग का जो 5 या 10 अक्टूबर से शुरू होगा, उसके पहले ही आपको ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो आएगा मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से जो है टॉपिक कवर करेंगे, और फिर आपको डिटेल बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक होगा, और उन टॉपिक पर हम लोग आगे सवाल सॉल्व करेंगे, और इस तैयारी का हिस्सा हम भी आपके साथ होंगे। धन्यवाद दोस्तों।